हेलो एवरीवन, वेशी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपका एक प्रैक्टिस सेट है और देखिए किस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं और आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पे हो पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 196 के गुणनखंडों की संख्या जो 4 से विभाज्य है वो आपको बतानी है। तो भाई साहब क्या करो, आपको पता होना चाहिए कि जो 196 है इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो भाई साहब 1 है, 2 है, 4 है, फिर 5 तो नहीं है, 6 भी नहीं है क्योंकि 6 दूनी 12, 6 × 18, फिर 16 तो 6 के टेबल में आता ही नहीं है। तो ये 7 होएगा, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, 5 बचा, 7 8 56, तो 7 है भाई साहब। 8 है, 8 दूनी 16, 3 बचा तो 36 नहीं है, 8 के टेबल में 36 नहीं आता है। फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं, 12 नहीं, 14 बिल्कुल होगा, 14 कम 14, कितना बचा 5, तो 14 को 56, 14 है राइट। उसके बाद 28 भी होगा आपका, 14 क्या 15 16 तो ये नहीं आने वाले, अगला 28 निकल के आएगा। फिर कितना निकल के आएगा, 28 के बाद इसका आधा ही होना चाहिए आई थिंक, तो इसका आधा कितना होगा, 2 नाम 18 और 2 8 16, ठीक। और उसके बाद क्या बनेगा आपका 196। तो ये इसके क्या बनेंगे, कुछ फैक्टर्स बनेंगे। बट उसने पूछा क्या भाई, जो 4 से विभाज्य हो, तो 4 से विभाज्य की बात करेंगे तो भाई साहब एक 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा 28 और 98 तो नहीं है, तो एक आएगा 196। तो 4, 28 और 196 ये ऐसे इसके फैक्टर हैं या ऐसे इसके गुणनखंड हैं जो 4 से विभाजित होते हैं। तो कितने हैं भाई साहब, 1 2 3, गिनती के 3 है, तो 3 में मार्क कर दो चौथे ऑप्शन में। तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वाला प्रश्न क्या है आपका, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार, निकाल लो भाई साहब। 252 है, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, 2 तियां 6। अब बारी है किसकी, 3 की, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा 7 एकम 7। तो 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 7 भाई पहले ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो भाई साहब क्या करेंगे, आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है भाई साहब कि लास्ट के 3 नंबर आपके 8 के टेबल में अगर आ रहे हैं तो भाई साहब पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले वाले को देखते हैं। तो 8 सत्ते 56, तो भैया 8 सत्ते 56 तो पूरा पूरा चला गया, लेकिन लास्ट में 4 है। अब 4 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो भाई पहला नहीं हो सकता। अगले वाले की बात करते हैं, लास्ट में कितना है 560, तो 8 सत्ते 56, लास्ट में 0 बचा तो 0 लगा दो, तो भाई साहब पूरा पूरा जाएगा, ये पूरा 8 से विभाजित होगा। बाकी आप चेक कर सकते हो वो आपके विभाजित नहीं होंगे। अगर मैं इसको चेक करूं तो 8 एकम 8, 1 बचा, फिर कितना हो जाएगा 17, 8 दूनी 16, फिर 1 बचा 10, 10 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। और इसको भी देख लेते हैं, 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, फिर 1 बचेगा 14, 14 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। तो भाई साहब ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो दोस्त, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है। जो हमारा पेड कोर्स है उसमें आपको 8 बजे आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 7 बजे, बाकी 8 बजे और शुक्रवार को 7 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। ये लाइव क्लासेस है जो आपको वेश्री क्लासेस ऐप में देखने को मिल जाएंगी। और हमारी यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है, तो उनका भी शेड्यूल मैं आपको बता दूं, मंडे है और ये आपका वेडनेसडे है और फ्राइडे है और सैटरडे को आप सभी को पता है कि आप लोगों की मैराथन होती है, जो कि आप लोगों ने ज्वाइन की होगी, मैं जानता हूं। तो ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली क्लासेस चाहते हैं तो आप वेश्री क्लासेस ऐप से हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। W तथा T एक कार्य को मिलकर के 140 दिनों में पूरा करते हैं। W अकेला कार्य को 160 दिनों में पूरा करता है, T अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप वन डे का वर्क निकालते हो, यानी इफिशिएंसी निकालते हो। तो W और T मिलकर के 140 दिन में करें तो भाई साहब W और T के एक दिन का काम कितना होगा भाई साहब, 1/140। अब भाई बोला हुआ है कि W अकेला उसको 160 दिन में कर सकता है, तो W के एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/160। तो भाई अगर T का एक दिन का वर्क निकाल लो आप, तो उसके बाद आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि T अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा। तो भाई साहब क्या करना है आपको, W का एक दिन का काम मिल गया, W और T का एक दिन का आपको बताइए 140 है, 1/140 है। तो भाई क्या करो, आपको T मिल जाएगा, क्या कर दो 140 में से इस 160 को माइनस करना है अपॉन करके, ठीक है। तो 1/140 माइनस 1/160 ये आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका जब एलसीएम लेंगे तो भाई साहब सीधे 140 और 160 को गुणा में ले आओ
और यहाँ पे आएगा 160 माइनस 140। देखो दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके लंबा तरीका यूज करो, या डायरेक्टली 140 और 160 को एक साथ लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं, तो उसका यूज करके भी आसानी से कर सकते हो। देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा, ये 20 बट्टे कितना आएगा 140 गुणा 160, तो भाई 0 से 0 कटा और ये हो गया 2 अट्ठे 16 और 14 अट्ठे कितना होता है 112, तो 1 बट्टे 112, लास्ट में भाई साहब 140 वाला जीरो भी आएगा। तो ये टी जो है भाई साहब, वो टी का जो एक दिन का काम है वो 1 के बट्टे में 1120 है। तो भाई साहब टी इसको कितने दिन में फिनिश कर देगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, टी इसको 1120 दिन में फिनिश कर देगा, यानी 1120 दिन में टी अकेले इसको कर सकता है। तो कहां पे भाई साहब आंसर, सी वाले में आपका आंसर छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई साहब इसमें क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्त आपको पता है कि अगर आपको अनुपात ऐसे दिया जाता है तो भाई साहब सेम टेबल से हमने ऊपर नीचे कट किया होगा, तो वापस से उस टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो वो एक्स का टेबल है, तो भाई साहब 7x उसकी लंबाई होगी और 4x उसकी चौड़ाई होगी। तो भाई साहब इसका पेरीमीटर आपको 220 दिया हुआ, तो पता है आपको ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, तो 2 के इंटू में 7 प्लस 4x बराबर कितना 220। तो भाई साहब 2 गुणा 7 4 11x हो जाएगा और ये हो जाएगा 220। तो भाई 11 दूनी 22, तो यहां से x का मान तो आपका 10 निकल के आ गया। और पूछा क्या आपको, चौड़ाई पूछा, तो भाई साहब चौड़ाई क्या है, ये है 4x, तो भाई 4 गुणा 10 कर दो, आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। खत्म करो, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। अगले वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है भाई साहब, यदि वह इस वस्तु के 432 रुपए प्राप्त करता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखो बेटा ये बट्टा आपको दिया है, लेकिन दो तरह से बट्टा दिया है। तो क्रमिक छूट 20 की पहले 10 की दी है, तो भाई साहब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो पहले इस फॉर्मूले का यूज करके आप एक बट्टा निकाल लो, क्योंकि 2 क्रमिक बट्टे दिए हैं, उनको एक बट्टे में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो भाई साहब ये 20 और ये 10 और ये आ जाएगा 20 गुणा 10 बट्टे 100। तो भाई साहब 2 0 से 2 0 काट दो, 20 और 10 30, 30 में 2 घटा, कितना आ गया 28। तो भाई साहब ओवरऑल वो अपने जो प्रोडक्ट पे है वो 28% की छूट दे रहा है। तो भाई साहब अगर अपने प्रोडक्ट पे 28% की छूट दे रहा है, तो मान लेते हैं जो उसका अंकित मान है वो x है और 28% की छूट दे रहा है, तो कितने का बेच रहा है वो भाई साहब 72, ये आपका आएगा 72% का, क्योंकि 72 और 28 को जोड़ोगे 100 आ जाएगा। तो 72% निकाल दो इस x का, राइट। तो ये वो रुपया प्राप्त कर रहा है, तो कितने प्राप्त कर रहा है भाई साहब 432। तो यहां से इसको सॉल्व कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 432 की बात हो रही है। तो देखो ये भाई साहब 18 के टेबल में आ रहा है, 18 चौको 72, 18 के टेबल आएगा ये 18 दूनी 36, 36 4 दिन आ रहा है भाई साहब 18 चौको 72, 18 दूनी 36, 43 से 36 माइनस करो 4 3 7, 72 हो गया, 18 चौको 72 और 4 छिक्का 24, राइट। 4 छिक्का 24 ही हो गया और x के बट्टे में यहाँ पे 100 और यहाँ पे 6 बचा, यहाँ से पूरा पूरा कट चुका है। तो भाई साहब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 600, राइट। देखो बहुत जल्दी कैलकुलेशन किया और बहुत सिंपल सी है, ये आप भी कर सकते हो। मैंने नॉर्मली 72 से 432 को पूरा पूरा काट दिया, जो कि 6 बार में कटा और नीचे x के 100 है, तो भाई इक्वल के दूसरे शिफ्ट करोगे तो ये 600 हो जाएगा। तो भाई साहब उसका जो अंकित मान है वो 600 रुपया है। तो कहाँ पे, ऑप्शन बी में आपको 600 रुपया दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखो वही दोस्त, फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या है। ये पेड कोर्स है हमारा, यहाँ पे आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली क्लास मिलती है, राइट। जो आपकी पेडागॉजी क्लास है वो 7 बजे होती है, बाकी क्लासेस का टाइम क्या है 8 बजे है। और हमारी यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस मिलती हैं। आई होप आप वो इन क्लासेस को देख ही रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके, और सैटरडे को, ये आपको कब कब मिलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, मंडे को मिलते हैं, वेडनेसडे को मिलते हैं और फ्राइडे को मिलते हैं। और ये आपकी जो लाइव MCQ क्लास है, ये आपकी एक्चुअली मैराथन क्लास है, राइट। ये पूरी करीबन 3 घंटे के आसपास चलती है और सैटरडे को चलती है। टाइम भी इसका मेरे हिसाब से फिक्स है, 5 बजे शुरू होती है और 8 बजे तक की आपकी क्लास चलती है, राइट। तो आई होप उन क्लासेस को आप देख रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पे एक सिस्टमेटिक कोर्स चाहते हैं तो आप वेस्टी क्लासेस ऐप से हमारे ऐप से अपनी क्लासेस को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं जिसका नाम है चाणक्य बैच, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि A का 4.8%, B का 1.05% के इक्वल है, तो दोस्त कोई बड़ी चीज नहीं है। A का 4.8%, तो 4.8% कितना हो गया, 4.8 बाय 100 गुणा A बराबर 1.05%, यानी अपॉन में 100 गुणा B। तो भाई साहब यहाँ से एक पॉइंट हटाओ तो एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ से एक पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि 2 नंबर है। तो भाई ये 1000 में 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो, ये कैंसिल हो गए। भाई साहब ये कितना है, ये आपका किससे कटेगा, ये आपका कटेगा 3 से। तो 3 एकम 3, 3 ची 18 और 3 3 9, 3 पंजे 15। तो भाई साहब आपको क्या निकालना है, A और A अनुपात B। तो भाई A ऑलरेडी यहाँ पे है, B यहाँ पे ले आओ
और यहाँ पे कितना है 35 है, बट्टे में 10 ऑलरेडी है और यहाँ पे कुछ नहीं बचा नीचे, तो ये ए के साथ 16 मल्टीप्लाई में, तो भाई साहब ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब काट लो इसको, किससे कट रहे हैं, ये नीचे आपका 10 है। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया ऊपर 7, नीचे 16 दूनी 32, तो बेटा ये कितना आ गया 7:32। तो ये आपका आंसर है, कहाँ पे छुपा है, ये है भाई साहब ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, एन संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 3 को हटाया जाए तो औसत 18 हो जाता है। भाई साहब औसत बढ़ गया नंबर को हटाने पर, चलो देखते हैं। तो उसने पूछा कि एन का मान क्या है, तो भाई साहब हमें पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन, जितने नंबर्स दिए हैं उनको उसी नंबर से डिवाइड कर दो भाई, जितने नंबर हैं सम ऑफ एन, मान लो एन नंबर्स का आप सब निकाल लो, एन से डिवाइड मारोगे तो भाई साहब औसत 15 आ गया। तो अगर मैं एन नंबर का सम निकालूं तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 15 गुणा एन, यानी 15 एन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब, एक नंबर 3 को हटा रहे हैं, यानी जितने नंबर का आपने सम निकाला है उसमें से एक 3 को हटा दो, तो 3 को हटा दोगे तो उसके बाद औसत देखो, 3 हटा दोगे तो पहले नंबर एन थे, अब एक कम हो गया, तो भाई ये कितना हो गया, अब नया जो नंबर का सम है वो ये है सम ऑफ n - 3 बट्टे में n - 1, क्योंकि आपने एक नंबर हटा दिया है। अब औसत कितना हो गया 18 भाई साहब, तो इसको सॉल्व कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सम ऑफ n नंबर्स -3 बराबर कितना आ जाएगा, 18 गुणा n - 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा, सम ऑफ n ऑलरेडी आपको पता है कितना है 15 n है, तो यहाँ पे सम ऑफ n की वैल्यू 15 n डाल दो, और 15 n - 3, नीचे कुछ नहीं, ठीक है भाई कंफ्यूज मत होना, और ये 18 n आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 18, माइनस का ही 18। ठीक है, तो दोस्त करना क्या है आपको यहाँ पे 15 n को यहाँ शिफ्ट करना है और 18 को -18 को यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये प्लस का 18 माइनस का 3 बराबर 18 - 15 n कितना हो जाएगा 3 n। तो यहाँ पे 18 में 3 गया 15 बचा, और ये आ गया आपका 3 n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 पंजे 15, तो भाई साहब कितने हैं ये n का मान कितना है 5 आ गया। ठीक है, उसने पूछा ही कि n का मान बताओ, तो भाई साहब ने n का मान बता दिया, वो नंबर पूछा कितने हैं, तो भाई साहब कितने नंबर है 5 नंबर हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कहाँ पे, ऑप्शन सी में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि कुछ वस्तुएं 16 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 18 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दी गई हैं, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई कौन सी बड़ी चीज है, तो भाई साहब सीपी यानी क्रय मूल्य 16 हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 18 हो गया। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100। तो भाई साहब प्रॉफिट कितना है 2 का, 18 में 16 को माइनस कर दो, 2 का प्रॉफिट, और सीपी कितना है 16 गुणा 100। तो भाई साहब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 25 चौक सॉरी 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 4 से 100 को डिवाइड करोगे 25 आएगा, 4 दूना 8, तो कितना है 25/2 यानी कि 12.5। तो भाई साहब 12.5% का क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो कहाँ पे, ऑप्शन बी में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से पहले वही आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, हमारी पेड क्लासेस ये हैं और ये हमारी यूट्यूब की क्लासेस हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है और सीरियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे इस बैच को यानी चाणक्य बैच को वेश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपए हो जाएगी। तो आपको बताना है भाई किस दर से। ठीक है, 20,000 सॉरी 2000 बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, 20,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपए हो जाएगी। तो भाई साहब को एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, जहां पे भाई साहब अमाउंट ये आपका कितना बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा ये वो है, ये आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन। ठीक है, ये मूलधन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आपको निकालना है, और n है आपका टाइम, और ये टाइम किस में है, ईयर में यानी साल, कितने साल। ठीक है, तो भाई साहब आपको क्या क्या दिया है, आपको आर निकालना है, बाकी सब कुछ दिया है। अमाउंट कितना है भाई साहब 25,088। ठीक है दोस्त, अब इस पी को डाल दो नीचे, तो पी कितना दिया भाई साहब 20,000 रुपए, तो इस 20,000 को नीचे डाल दो। ठीक है, बराबर 1 + r/100 की पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 साल की बात चल रही है। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट दो इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, बाकी इससे काट दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अभी और कट रहा भाई साहब, तो उसको यहाँ पे काट देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 2 5 4 4 बट्टे में कितने 10,000, 2 से काट दो, फिर से 2 छिक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, तो ये 5,000 हो गया। अभी और कट रहा भाई साहब, और कटेगा तो इसको और काट देते हैं, तो कितना आएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छिक्का 12, अभी आ जाएगा 2500। तो भाई साहब 3 1 3 6 बट्टे 2500 बराबर 1 + r/100 का पावर 2। तो भाई साहब अगर आपको याद हो कमांड हो, तो भाई साहब ये 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर है, और इसको आप देखेंगे ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो,
तो देखो ये भी किसी का स्क्वायर बनेगा। देखो लास्ट में 6 तो 4 चक्को 16, या तो 54 का बनेगा ये क्योंकि 2500 से ज्यादा है, या फिर क्या बनेगा 6 6 36, या तो बनेगा 56 का। तो आप ये चेक कर लेना, तो आप जब इसको चेक करेंगे तो ये 56 का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका 56/50 का होल स्क्वायर बराबर 1 + r/100 की पावर 2। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो भाई स्क्वायर स्क्वायर कट गया दोनों का, तो ये कितना आ गया 56/50 बराबर 1 + r/100, ठीक है दोस्त। तो एक को यहाँ ले जाके माइनस कर दो, जब एक को यहाँ ले जाके माइनस करोगे तो दोस्त 6/50 बचेगा और बराबर में r/100। तो भाई साहब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 6 बराबर r/2। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया 6 दूनी 12, तो 12%, यानी क्या है प्रतिशत आपका ऑप्शन सी 12%। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्त राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, मैंने बहुत जल्दी कराने की कोशिश की है। आई होप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो राइटिंग पे आप नहीं जाएंगे और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर्स निकाल लेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।